हाय गाइस, दिस इज राजेश सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राजा। वेलकम टू ऑल ऑफ आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजेश सर है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग। आज हम जानेंगे देयर का प्रयोग कहाँ होता है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो लेक्चर देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए देयर का यह कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांचित हो जाइए और शांचित होकर के पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। जरा हम इसे देखते हैं। यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग कहाँ होता है गाइस? मैंने इसका नियम लिखा है। इसका प्रयोग यानी देयर का प्रयोग वहां होता है जहां कोई कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी देयर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। किस प्रकार किया जाता है जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एक लड़का है, एक लड़का है, यहां पर कौन है? एक लड़का। यहां पर एक लड़का क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। गाइज व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट? कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता से आप क्या समझते हैं? जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, यहां पर लाना क्रिया है और क्रिया का फल एक गिलास पानी पर पड़ रहा है। क्या लाओ? एक गिलास पानी लाओ। यहां पर एक गिलास पानी क्या ऑब्जेक्ट है। मैं शतरंज खेलता हूं। मैं क्या करता हूं? खेलता हूं। क्या खेलता हूं? शतरंज खेलता हूं। खेलना क्रिया है और क्रिया का फल शतरंज पर पड़ रहा है, इसलिए शतरंज ऑब्जेक्ट है। यानी क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। एक लड़का है, यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? एक लड़का के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए एक लड़का क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। वहां एक महान राजा थे। वहां एक महान राजा थे। वहां कौन थे? एक महान राजा। यहाँ पर एक महान राजा के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए एक महान राजा क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? देयर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जहां पर हम सेंटेंसेस को देयर से बनाएंगे, वहां पर सबसे पहले देयर आएगा, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया आएगी, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। किस प्रकार आएंगे जरा हम देखते हैं। एक लड़का है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना? देयर का प्रयोग होगा। देयर, एक लड़का है ना, एक के साथ हमेशा प्रेजेंट में इज लगता है। देयर इज, एक का अ, लड़का का बॉय। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस एक बात कि यहां पर वर्ब का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग देयर के अनुसार नहीं होता है। देयर के बाद आने वाले जो नाउन हैं उनके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहां पर इज का प्रयोग देयर के अनुसार नहीं किया गया है। यहां पर अ बॉय, यहां पर एक लड़का है ना, इसीलिए एक लड़का के अनुसार, अ बॉय के अनुसार, आने वाले नाउन के अनुसार किया गया है। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। वहां एक महान राजा थे। वहां कौन थे? एक महान राजा। एक महान राजा सब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। एक महान राजा थे, देयर। एक थे ना तो वास। एक महान राजा, एक है, एक के साथ वास। एक का अ, महान का ग्रेट, राजा का किंग। कहां थे? वहां। वहां का देयर। एक महान राजा थे, देयर वाज अ ग्रेट किंग। कहां? वहां। वहां का देयर। यानी वहां एक महान राजा थे, देयर वाज अ ग्रेट किंग, देयर। इस गांव में एक पुराना मंदिर है। इस गांव में क्या है? एक पुराना मंदिर। यहाँ पर एक पुराने मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक पुराना मंदिर क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिस है, गायब है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। जहां पर ऑब्जेक्ट गायब होता है, नहीं होता है, मिस होता है, वहीं पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक पुराना मंदिर है।
देयर, देयर के साथ यहां पर हम देयर के साथ नहीं, देयर के बाद किस चीज का प्रयोग करेंगे? इज का, क्योंकि यहां पर एक पुराना मंदिर है। देयर इज, एक का पुराना का ओल्ड, मंदिर का टेम्पल। देयर इज अ ओल्ड टेम्पल। ओल्ड, ओल्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, स्टार्टिंग है, वोवेल साउंड हो रहा है ना गाइज, ओ, ओल्ड में ओ आ रहा है। ओ क्या है? स्वर है। ओ आ में क्या है ना, इसलिए एक का ऑन हो जाएगा। देयर इज ऑन ओल्ड टेम्पल, एक पुराना मंदिर है। कहा? इस गांव में। मेकाइन, इस का दिस, गांव का, विलेज। देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन दिस विलेज। उस नदी में पानी नहीं है। उस नदी में क्या नहीं है? पानी नहीं है। यहां पर पानी के बारे में कहा जा रहा है। पानी सब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर ऑब्जेक्ट गायब है, मिस है, इसलिए यहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पानी नहीं है। देयर, पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ प्रेजेंट में इज लगता है लगा हुआ है ना, सेंटेंस प्रेजेंट में है, इज लगेगा, क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते हैं। इज नहीं है तो नो। पानी का वाटर, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। कहां पानी नहीं है? उस नदी में। मेकाइन, उसका डाइट, नदी का, रिवर। देयर इज नो वाटर इन डाइट रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी, कैनल का मतलब होता है नहर, लेक का मतलब होता है झील, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, है ना। यहां कोई पेड़ नहीं है। यहां पर क्या नहीं है? कोई पेड़। यहां पर किसी पेड़ के बारे में कहा जा रहा है। कोई पेड़ क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है गायब है, मिस है, इसलिए यहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। पहले बनाएंगे कोई पेड़ नहीं है। देयर इज नो, कोई का एनी, पेड़ का ट्री, और यहां का हियर। यहां कोई पेड़ नहीं है। देयर इज नो एनी ट्री हियर। देयर इज नो एनी ट्री हियर, यहां कोई पेड़ नहीं है। वहां 4 गायें थी। वहां क्या थी? 4 गाय। 4 गाय यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं। देखिए, वहां 4 गाय थी। वहां क्या थी? 4 गाय। 4 गाय सब्जेक्ट है, केवल सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और जहां पर सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट मिस होता है, गायब होता है, वहीं पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे 4 गाय थी। देयर, यहां पर 4 गाय है ना, थी लगा हुआ है। सेंटेंस पास्ट में है, वाज लगेगा या वर लगेगा। यहां पर 4 गाय है ना, तो यहां पर वर लगेगा। देयर वर, 4 का 4, गाय का काउज। देयर वर 4 काउज, 4 गाय थी। कहां थी? वहां। वहां का देयर। देयर वर 4 काउज देयर, वहां 4 गाय थी। उन पेड़ों पर चिड़िया नहीं है। उन पेड़ों पर क्या नहीं है? चिड़िया नहीं है। चिड़ियों के बारे में कहा जा रहा है। चिड़िया यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे चिड़िया नहीं है ना। देयर, देयर के साथ यहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ढेर सारी चिड़िया है ना। देयर आर, नहीं है तो नो। चिड़िया का बर्ड होता है, बहुत सारी है ना, तो एस लगा देंगे। बर्ड्स, देयर आर नो बर्ड्स, चिड़िया नहीं है। कहां नहीं है? उन पेड़ों पर का ऑन, उनका दोज, पेड़ों का ट्रीज। देयर आर नो बर्ड्स, पर का ऑन होता है, उनका दोज होता है, और पेड़ों का ट्रीज। देयर आर नो बर्ड्स ऑन दोज ट्रीज, उन पेड़ों पर चिड़िया नहीं है। उन घने जंगलों में बाघ नहीं है। उन घने जंगलों में क्या नहीं है? बाघ नहीं है। यहाँ पर बाघ के बारे में कहा जा रहा है। बाघ क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर गायब है, मिस है। और जहां पर गाइस ऑब्जेक्टिव पार्ट गायब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है,
वहीं पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बाघ नहीं है। देयर, देयर के साथ यहां पर हम आर लगाते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर एक बाघ है तो आप इज लगाइए। मुझे लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे बाघ है, इसीलिए मैं आर लगा रहा हूं। यहाँ पर आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि यहाँ पर एक बाघ है कि ढेर सारे बाघ है, इसलिए आप पर डिपेंड करता है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर एक बाघ है तो इज लगाइए, और यदि आपको लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे बाघ है तो यहाँ पर आप आर लगाइए। देयर आर नहीं है तो नो। बाघ का टाइगर, टाइगर्स इस लगा देंगे ना। देयर आर नो टाइगर्स, बाघ नहीं है कहाँ? उन घने जंगलों में। में का इन, उन का दो जो होता है, घने का डेंस, और जंगलों का फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, और यहाँ पर ढेर सारे जंगल है ना, फॉरेस्ट। There are no tigers in those dense forests. चांद पर पानी नहीं है, चांद पर पानी नहीं है। चांद पर क्या नहीं है? पानी नहीं है। पानी के बारे में कहा जा रहा है, पानी से ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम देयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे पानी नहीं है। देयर, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं ना, इज लगेगा। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके साथ प्रेजेंट में इज लगता है। देयर इज नहीं है तो नो। पानी का वाटर, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। कहाँ नहीं है? चांद पर। पर का अन होता है चांद का, द मून। देयर इज नो वाटर ऑन दी मून, चांद पर पानी नहीं है। जहर है, विष, विष जिसका पॉइजन बोलते हैं, जहर है। क्या है? जहर है। यहां पर जहर के बारे में कहा जा रहा है, सब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, जहर को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं। पॉइजन को काउंट नहीं किया जा सकता। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसके साथ हमेशा प्रेजेंट में इज लगता है। और जहर का पॉइजन, देयर इज पॉइजन, जहर है ना। उस गांव में एक लंगड़ा रहता था। उस गांव में एक लंगड़ा रहता था। उस गांव में कौन रहता था? एक लंगड़ा रहता था। एक लंगड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक लंगड़ा रहता था। देयर, ताथा लगा हुआ है ना, रहता था यानी रहा करता था, यूज्ड टू। देयर यूज्ड टू लिव, कौन रहता था? एक लंगड़ा, एक का अ, लंगड़ा का लेम। एक लंगड़ा रहता था। देयर यूज्ड टू लिव अ लेम, कहा? उस गांव में। में का इन, उसका डायरेक्ट, और गांव का विलेज। There used to live a lame in that village. उस गांव में एक लंगड़ा रहता था या रहा करता था। कहीं ना कहीं गए सेंस वही हैं। यहाँ एक महान राजा हुआ करते थे। यहाँ एक महान राजा हुआ करते थे। यहाँ कौन हुआ करते थे? एक महान राजा। यहाँ पर एक महान राजा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में कहा जाता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर गायब है, मिश है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक महान राजा हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी हुआ करते थे, है ना, हुआ करता था, हुई करती थी, हुए करते थे के सेंस में यूज्ड टू बी का हम प्रयोग करते हैं। देयर यूज्ड टू बी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एक महान राजा, एक का अ, महान का ग्रेट, राजा का किंग। कहा? यहाँ, यहाँ का हियर। देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट किंग हियर। एक महान राजा हुआ करते थे। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार है। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है? प्यार ही प्यार है।
है ना। यहाँ पर प्यार ही प्यार क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे प्यार ही प्यार है, देयर इज नथिंग बट। यहाँ पर नथिंग बट का सेंस है प्यार ही प्यार है, यानी प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है, केवल प्यार ही प्यार है। गाइस मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बतलाया था नथिंग बट का प्रयोग, कि इसका प्रयोग जो है और कुछ नहीं के सेंस में किया जाता है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैं उसका जो लिंक है आई बटन पर दे दूंगा। पहले बनाएंगे प्यार ही प्यार है, देयर इज नथिंग बट लव। किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए का फॉर यू कहाँ है, उसके दिल में, मे का इन, उसके का हर, दिल का हार्ट। देयर इज नथिंग बट लव फॉर यू इन हर हार्ट, है ना। उन खेतों में किसान है, उन खेतों में कौन है, एक किसान है। यहाँ पर एक किसान सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिश है ना, गायब है, इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक किसान है, देयर, एक के साथ इज लगता है ना, एक का अ, किसान का फार्मर। एक किसान है, देयर इज अ फार्मर, कहाँ, उन खेतों में, मे का इन, उनका दोज, खेतों का फील्ड्स। देयर इज अ फार्मर इन दोज फील्ड्स, उन खेतों में की किसान है। इस देश में एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इस देश में क्या हुआ करती थी, एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी। एक सोने की चिड़िया यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी, देखिए हुआ करती थी, हुआ करता था, हुई करती थी, हुए करते थे के सेंस में यूज्ड टू बी। देयर यूज्ड टू बी, हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, एक सोने की चिड़िया, एक का अ, सोने का गोल्डन, चिड़िया का बर्ड। देयर यूज्ड टू बी अ गोल्डन बर्ड, कहाँ, इस देश में, मे का इन, इसका देश, देश का कंट्री। देयर यूज्ड टू बी अ गोल्डन बर्ड इन दिस कंट्री। वहां एक लड़की थी, वहां कौन थी, एक लड़की थी, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी, कहाँ थी, वहां, वहां का देयर, देयर वाज अ गर्ल, देयर, देयर वाज अ गर्ल, देयर। वहां एक मंदिर हो सकता है, वहां क्या हो सकता है, एक मंदिर हो सकता है। एक मंदिर यहाँ पर सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे एक मंदिर हो सकता है, देयर, हो सकता है ना, मे बी, संभावना के सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं, सकना का मे, होना का भी। देयर में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक मंदिर, एक का अ, मंदिर का टेम्पल, कहाँ, वहां, वहां का देयर, देयर में भी अ टेम्पल, देयर। उस गांव में एक विद्यालय होना चाहिए, उस गांव में क्या होना चाहिए, एक विद्यालय होना चाहिए। एक विद्यालय यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक विद्यालय होना चाहिए, देयर, चाहिए का शुड, होना का बी, देयर शुड बी, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक विद्यालय, एक का अ, विद्यालय का स्कूल, देयर शुड बी अ स्कूल, एक विद्यालय होना चाहिए, कहाँ, उस गांव में, मे का इन, उसका डायट, और गांव का विलेज। देयर शुड बी अ स्कूल इन दैट विलेज। उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती है, उस घर में कौन रहती है, एक बूढ़ी माँ रहती है। एक बूढ़ी माँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
ऑब्जेक्ट यहाँ पर गायब है, लुप्त है, मिस है, यहाँ पर मिसिंग हुआ है। यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक बुढ़ी माँ रहती है, देयर, रहना का लिव का B5 लिव्स। यहाँ पर एक बुढ़ी माता है ना, एक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है B5, एक के साथ हमेशा B5 टी है लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक के साथ कोई भी हो B5 का हम प्रयोग करते हैं। देयर लिव्स, रहती है, कौन रहती है? एक बुढ़ी माँ, एक का बुढ़ी का ओल्ड, माँ का मदर। यहाँ पर ओल्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है स्वर से हो रहा है, वोवेल साउंड से हो रहा है, वो आ रहा है ना, ऑन हो जाएगा। देयर लिव्स ऑन ओल्ड मदर, एक बुढ़ी माँ रहती है कहाँ? उस घर में। में का इन, उसका डायरेक्ट, घर का हाउस। देयर लिव्स ऑन ओल्ड मदर इन दैट हाउस। उसके मन में पाप ही पाप है। उसके मन में क्या है? पाप ही पाप है, यानी पाप ही पाप यहाँ पर सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे पाप ही पाप है। देयर इज नथिंग बट सिन। पाप ही पाप है, यानी पाप के अलावा और कुछ नहीं है। नथिंग बट का हम प्रयोग करेंगे। देयर इज नथिंग बट सिन, पाप ही पाप है कहाँ? उसके मन में। में का इन, उसके का हर और मन का सोल, माइंड भी लगा सकते हैं। देयर इज नथिंग बट सिन इन हर माइंड या सोल, है ना। सिन का मतलब होता है पाप। उस टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी है। उस टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी है। उस टेबल के नीचे क्या बैठी है? एक बिल्ली बैठी है। यहाँ पर एक बिल्ली सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे एक बिल्ली बैठी है। देयर, एक बिल्ली है ना, इज, बैठना का सीट का बिफोर सीटिंग। देयर इज सीटिंग, बैठी है, क्या बैठी है? एक बिल्ली, एक का बिल्ली का कैट, एक बिल्ली बैठी है। देयर इज सीटिंग अ कैट, ये बैठी है, एक बिल्ली बैठी है। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पर बैठने का जो काम है ना जारी है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर इज के बाद बिफोर लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पर बैठने का बिल्कुल जारी है। देयर इज सीटिंग अ कैट, एक बिल्ली बैठी है कहाँ? उस टेबल के नीचे। के नीचे का अंडर, उसका डायरेक्ट, टेबल का टेबल। देयर इज सीटिंग अ कैट अंडर दैट टेबल। अंडर का मतलब होता है के नीचे। आने वाले दिनों में मैं एक एक प्रीपोजिशन पर सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर आने वाला हूं। इनमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गाइस। एक एक कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। वहां कैसे एक सांप हो सकता है, वहां क्या हो सकता है? एक सांप हो सकता है। एक सांप सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे कैसे एक सांप हो सकता है। अंदर है कैसे, सबसे पहले जगह हाउ। सकना का यहाँ पर में होगा क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है। हाउ में, उसके बाद देयर, उसके बाद बी। हाउ में देयर बी कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? एक सांप, एक का सांप का स्नेक। हाउ में देयर बी अ स्नेक, हाउ में देयर बी अ स्नेक। वहां कैसे सांप हो सकता है? वहां का लिख लेते हैं देयर। वहां कैसे एक सांप हो सकता है? हाउ में देयर बी अ स्नेक देयर। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है तो विदाउट हेजिटेशन का कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे के पास, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर उस छोटे से छोटे प्रांतों में, उस छोटे से छोटे गांव में इस वीडियो को पहुंचना चाहिए गाइस, जहां के बच्चों को सख्त इसकी आवश्यकता है ताकि असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।